कृता अपश्यनो तमेव देवीं सर्वगुणैर्निर्गुणाम् त्वमेव शक्ति परमेश्वरस्य मां पाहि सर्वेश्वरे मोक्षदात्री देवात्मशक्ति श्रुतिवाक्यगीता महर्षि लोकस्य पुरे प्रसन्ना गुहा परं व्योम सते प्रतिष्ठा मां पाहि सर्वेश्वरि मोक्षदात्री पराशि शक्ति विधिवे विश्रूयसे श्वेताश्ववाक्योदित देवी दुर्गे स्वभावकी ज्ञान बल क्रियाते मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री देवात्मशब्देन शिवात्मभूता यत् कुर्म वायव्ये वचो वृत्त्यात्वम् पाशुविच्छेद करी प्रसिद्धा मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री तं ब्रह्मपुच्छा विविधा मयूरी ब्रह्मा प्रतिष्ठा सुपदिष्ट गीता ज्ञान स्वरूपा आत्म्याखिलानां मां पाहि सर्वेश्वरि मोक्षदात्री मां पाहि सर्वेश्वरि मोक्षदात्री। व्यासुवाच इत्यक्तो तदा वीरो चण्डमुण्ड महामलो जगन्तुस्तर सेवायो सैन्येन महितान्वितो। याज कहते हैं, हे महाराज, तदनंतर शुंभ से ऐसा आदेश पाकर के वो महाबली चंडमुंड विशाल सेना के साथ बड़े वेग से रणभूमि की ओर निकल चले। दृष्ट्वा तत्र स्थितां देवीं देवानां हितकारिणीं उच्चतुष्टो महावीर्यो तदा सामान्वितं वचे। तब देवताओं का हित करने वाली देवी को
वहां युद्ध भूमि में विद्यमान देखकर वे दोनों महाप्रकर्मी दानव उनसे साम नीति युक्त वचन बोले, हे वाले, क्या तुम देवताओं की सेना का नाश करने वाले शुंभ तथा इंद्र पर विजय प्राप्त करने के कारण उद्भट स्वभाव वाले महाकर्मी शुंभ को नहीं जानते? तमेकासी वरारोहे कालिका सिंह संयुता, ये तुम इच्छसि दुर्बधे शुंभम सर्वबलान्वितम। ये सुंदरी, तुम यहाँ अकेली हो हे दुर्बधे, तुम मात्र कालिका और सिंह को साथ लेकर सभी प्रकार की सेनाओं से संपन्न अनेक अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित महाबली शुंभ को जीतना चाहते। मतदय कोपिते नास्ति नारे वापि नरोऽपि वा, देवास्त्वं प्रेरयन्तीव विनाशाय तवेव ते। क्या कोई स्त्री या पुरुष तुम्हें सत्य परामर्श देने वाला नहीं है? देवता लोग तो तुम्हारे विनाश के लिए ही तुम्हें प्रेरित कर रहे हैं। ये सुकुमार अंगों वाली, तुम अपने तथा शत्रु के बल के विषय में सम्यक विचार करके ही कार्य करो। 18 भुजाओं के कारण तुम अपने पर व्यर्थ ही अभिमान कर रहे हो। देवताओं को जीतने वाले तथा समर भूमि में पराक्रम दिखाने वाले शुंभ के समक्ष तुम्हारे इन बहुत सी व्यर्थ भुजाओं तथा शम प्रदान करने वाले आयुधों से क्या लाभ? तो तुम ऐरावत की सूंड काट देने वाले, हाथियों को विदीर्ण करने वाले और देवताओं को जीत लेने वाले शुंभ का मनोवांछित कार्य करो। हे कांते, तुम वृथा गर्व करती हो। हे विशालाक्षी, तुम मेरी प्रिय बात मान लो, जो तुम्हारे लिए हितकर, सुखद तथा दुखों का नाश करने वाले है। दुखदानी के कार्याणि त्याज्यानि दूरतो बुधे, सुखदानी के शिव्यानि शास्त्र तत्व विशारदे। शास्त्रों का तत्व जानने वाले विद्वान तथा बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि दुख देने वाले कार्यों का दूर से ही त्याग करें और सदा सुख प्रदान करने वाले कार्यों का सेवन करें। एक कोयल के समान मधुर बोलने वाली, तुम तो बड़ी चतुर हो। तुम देवताओं की मर्दन से अभ्युदय को प्राप्त तथा महान शुंभ का प्रत्यक्ष बल देखो। प्रत्यक्ष प्रमाण का त्याग करके अनुमान का आश्रय लेना बिल्कुल व्यर्थ है। ऋतंक्षं च परित्यज्य वृथा वा अनुमतः किल, संदेह सहिते कार्ये न विपश्चित् प्रवर्तते। प्रत्यक्ष प्रमाण का त्याग करके अनुमान का आश्रय लेना बिल्कुल व्यर्थ है। किसी संदेहात्मक कार्य में विद्वान पुरुष प्रवृत्त नहीं होते। शुंभ देवताओं के महान शत्रु हैं, इस संग्राम में अजय हैं। इसलिए दैत्येंद्र शुंभ के द्वारा प्रताड़ित किए गए देवता तुम्हें युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तस्माद् वचने स्निग्धैर्वाञ्छिता शुचि स्मिते, दुःखाय तव देवानां शिक्षा स्वार्थस्य साधिका।
हे सुंदर मुस्कान वाले, तुम देवताओं के मधुर वचनों से ठग ली गई हो। तुम्हारे प्रति देवताओं की यह शिक्षा उनका कार्य सिद्ध करने वाले तथा तुम्हें दुख प्रदान करने वाली है। कार्य मित्रम परीक्षप्य धर्म मित्रम समाश्रयेत, देवा स्वार्थ परा कामम, ताम अहम सत्यम ब्रह्मम्। अपना ही कार्य साधन में मित्रत्व रहने वाले मित्र का त्याग कर धर्म मार्ग पर चलने वाले मित्र का ही अवलंबन करना है। देवता बड़े ही स्वार्थी हैं, मैंने तुमसे ये सत्य कहा है। अतः तुम देवताओं के शासक, विजेता, तीनों लोकों के स्वामी, चतुर, सुंदर, वीर और काम शास्त्र में प्रवीण शुंभ को स्वीकार कर लो। शुंभ के अधीन रहने से तुम समस्त लोगों का वैभव जो है वो प्राप्त करोगे। इसलिए दृढ़ निश्चय करके तुम उन सुंदर संपन्न शुंभ को अपना पति बना लो। व्यास जो कहते हैं, चंड की यह बात सुनकर जगदम्बा ने मेघ की समान गंभीर ध्वनि में गर्जना की और वे बोली, इति तस्यैव चै श्रुत्वा चण्डस्य जगदम्बिका, वीर गंभीर निनदम् जगर्ज पुनर्भवेत्, गाच्छ जाल मृषा किं तं भाषसे वंचकं वचे, त्यक्त्वा हरिहरादिंश्च शुंभं कस्माद् भजे पतिम्। ये गंभीर गर्जना करते हुए बोले, हे धूर्त भाग जाओ, तुम ये छल युक्त बात व्यर्थ क्यों बोल रहे हो? विष्णु शिव आदि को छोड़ करके मैं शुंभ को अपना पति किस लिए बनाऊं? नैमे कश्चित् कहते कार्यो न कार्यम पतिना सह, स्वामिनी सर्वभूतानां हमेव निशामय। न तो मुझे किसी को पति बनाना है और न तो पति से मेरा कोई काम है, जो कि जगत के सभी प्राणियों की मैं स्वामिनी हूं। इसे तुम सुन लो। शुंभो में वहवा दृष्टा निशुंभाश सहस्रश, घातिताश्च मया पूर्वं शतशोदत दानवा। मैंने हजारों हजार शुंभ तथा निशुंभ देखे। मैंने पूर्व काल में ऐसे सैकड़ों दैत्य तथा दानवों का वध किया है। ममाग्रे देव वृंदानि विनष्टानि युगे युगे, नाशं यास्यन्ति दैत्यानां यूथानि पुरद्यानि वे। प्रत्येक युग में अनेक देव समुदाय मेरे सामने ही नष्ट हो गए। दैत्यों का समूह अब फिर विनाश को प्राप्त होगा। दैत्यों का विनाशकारी समय अब आ ही गया है। इसलिए तुम अपनी संतति की रक्षा के लिए व्यर्थ में प्रयत्न कर रहे हो। ये महामते, तुम वीर धर्म की रक्षा के लिए मेरे साथ युद्ध करो। मृत्यु तो अवश्य भावी है, इसे टाला नहीं जा सकता। इतने महात्मा लोगों को यश की रक्षा करनी चाहिए। दुराचारी शुंभ तथा निशुंभ से तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है?
अतः तुम श्रेष्ठ वीर धर्म का आश्रय लेकर दीवलोक स्वर्ग में चले जाओ। अब शुंभ निशुंभ तुम्हारे जो अन्य भी बांधव हैं, ये सब भी बाद में तुम्हारा अनुसरण करते हुए वहीं पहुंच जाएंगे। हे मंदात्मन, मैं अब क्रमशः बारी बारी से सभी दैत्यों का संहार कर डालूंगी। हे विशांपते, अब विषाद जाकर मेरे साथ तुम युद्ध करो। त्वामहं न निश्यामि भ्रातरं तव साम्प्रतम् ततः निशुम्भं के रक्तबीजं मदोत्कटम् अन्याश्दानान् सर्वान् त्वां समराङ्गणे गमिष्यामि यथा स्थानम् तिष्ठवा गच्छवा द्रुतम्। मैं इसी समय तुम्हारा तथा तुम्हारे भाई का वध कर दूंगा। तत्पश्चात शुंभ निशुंभ मदोन्मत्त रक्तबीज तथा अन्य दानों को भी रणभूमि में मारकर मैं अपने धाम को चली जाऊंगी। अब तुम यहाँ ठहरो या शीघ्र ही भाग जाओ। व्यर्थ में ही सूर शरीर धारण करने वाले हे दैत्य, तुरंत शस्त्र उठा लो और मेरे साथ अभी युद्ध करो। कायरों को सदा प्रिय लगने वाले व्यर्थ की बातें क्यों बोल रहे हो? व्यास जी कहने लगे, हे राजन, देवी की इस प्रकार उत्तेजित करने पर वो दैत्य चंडमुंड विक्रोध में भर उठे और अपने बल के अभिमान में चूर उन दोनों ने वेग पूर्वक अपने धनुष की प्रत्यंचा के भीषण टंकार किया। उसी समय दसवीं दिशाओं को गुंजित करते हुए भगवती ने भी शंखनाद किया। सापि शंखस्वनं चक्रे पूरयन्ति दिशो दश सिंहोऽपि कुपिस्तावनादं समकरोद बले। बलवान सिंह ने भी कुपित होकर के बड़े भीषण गर्जन किया। उस गर्जना से इंद्र आदि देवता, मुनि, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, साध्य और किन्नर बहुत हर्षित हुए। तदनंतर चंडिका और चंड में परस्पर बाण, तलवार, गदा आदि के द्वारा भीषण संग्राम होने लगा, जो कायरों के लिए भयदायक था। चंडिका ने दैत्य चंड के द्वारा छोड़े गए बाणों को अपने तीक्ष्ण बाणों से काट दिया और वे फिर चंड पर अपने सर्प सदृश भयंकर बाण छोड़ने लगे। गगनम छादितम तत्र संग्रामे विशिखे तदा शिलभैरिव मेघान्ते कर्षिकाणं भयप्रदः। उस समय संग्राम में पूरी का पूरा आकाश मंडल बाणों से उसी प्रकार आच्छादित हो गया जिसे वर्षा ऋतु के अंत में किसानों को भय प्रदान करने वाली टिड्डियों से आकाश छा जाता है। उसी समय अतीव भयंकर मुंड भी सैनिकों के साथ बड़ी तेजी में रणभूमि में आ पहुंचा और क्रोधित होकर बाणों की वर्षा करने लगा। बाणचालम में दृष्टा क्रुद्धा तत्र अंबिकामृषम् कोपेन वदनं तस्या बभूव घनसन्निभम्। तब मुंड द्वारा प्रक्षिप्त महान बाण समूह को देखकर अंबिका बहुत कुपित हो गए। क्रोध के कारण उनका मुख मेघ के समान काला, आंखें केले के पुष्प के समान लाल और भौहें टेढ़ी हो गई। उसी समय देवी के ललाट पट से सहसा ही भगवती काली प्रकट हुई। अत्यंत क्रूर वे काली व्याघ्र चर्म पहने थी और गज चर्म के उत्तरीय वस्त्रों से सुशोभित थी। उन भयानक काली ने गले में मुंडमाला धारण कर रखी थी। उनका उदर जो है सूखी बावली के समान प्रतीत हो रहा था।
अत्यंत भीषण तथा भय प्रदान करने वाली भगवती काली हाथ में खड़ग पाश तथा खड़ंग धारण किए हुए। रौद्र रूप वाली वे काली साक्षात दूसरी काल रात्रि के समान प्रतीत हो रहे थे। विस्तीर्ण वदना जिमहं चालयन्ति मुहुर्मुहुः विस्तार जगना वेग जगाना सुरसैनिका। विशाल मुख तथा विस्तृत जघन प्रदेश वाले भगवती काली बार बार जीवा लपलपाते हुए बड़े वेग के साथ असुरों का संहार करने लगे। विकुपित होकर बड़े बड़े दैत्य वीरों को हाथ में पकड़ पकड़ करके अपने मुख में डाल लेती थी और धीरे धीरे उन्हें दांतों से पीस डालती थी। घंटा तथा आरोहियों समेत हाथियों को अपने हाथ में पकड़ पकड़ के वे देवी उन्हें भी मुख में डाल लेते थे और उन्हें चबा चबा करके अट्टहास करने लगते थे। इसी प्रकार वे घोड़ों, ऊंटों और सारथियों सहित सब रथों को अपने मुक्के में डालकर चबा चबा करके अपने क्षुधा को शांत कर रहे थे। अपनी सेना को मारे जाते देखकर महान असुर चंडमुंड ने निरंतर बाण वृष्टि के द्वारा भगवती को चारों ओर से आच्छादित कर दिया। चंड ने सूर्य के समान तेजस्वी तथा भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के तुल्य प्रभाव वाला चक्र बड़े वेग से देवी के ऊपर चला दिया और वह बार बार गरजने लगा। नदंतम वीक्षितम काली रथांगंच रवि प्रभु बाणे अनेकीन चिच्छेद सुप्रभम तत्सुदर्शनम। उसके गर्जन करते देखकर काली ने अपने एक ही बाण से उसके सूर्य तल्य तेजस्वी तथा सुदर्शन चक्र सदृश भार वाले उस चक्र को काट डाला। तत्पश्चात भगवती चंडिका ने पत्थर की स्थान पर चढ़ाए हुए अपने तीक्ष्ण बाणों से उस चंड पर प्रहार कर दिया। देवी के बाणों से अत्यधिक घायल होकर वह मूर्छित होकर वहीं पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय अपने भाई को पृथ्वी पर गिरा हुआ देखकर मुंह दुख से व्याकुल हो गया और कुपित होकर कालिका के ऊपर बाणों के वर्षण करने लगा। चंडिका मुंड निर्मुक्ताम शर्वृष्टि सुदारुणा ईशिका स्त्रीबलार मुक्ते चिचकार तिलिशेक्षणा। भगवती चंडिका ने मुंड के द्वारा की गई अत्यंत भीषण बाण वर्षा को अपने द्वारा छोड़े गए ईशकास्त्रों से बलपूर्वक तिल तिल करके क्षण भर में नष्ट कर डाला। अर्धचंद्रेण बाणेन ताड्यामास्तं पुनः पतितोऽसौ महावीर्यो मेदिन्यां मदवर्जिते। तत्पश्चात चंडिका ने एक अर्धचंद्राकार बाण से मुंड पर पुनः प्रहार किया, जिससे वह महाशक्तिशाली दैत्य मदहीन होकर पृथ्वी के ऊपर गिर पड़ा। हाहाकारो महानासी दानवानां बलि तदा जर्षुर्मरा सर्वे गगनस्तागत व्यथा। ये देख करके उस समय दानवों की सेना में महान हाहाकार मच गया। आकाश में विद्यमान सभी देवताओं की व्यथा दूर हो गई और वे हर्ष से भर उठे। इसके बाद कुछ ही देर में
मूर्छा दूर होने पर चंड ने एक विशाल गदा लेकर बड़े वेग से कालिका की दाहिने भुजा पर प्रहार किया। भगवती कालिका ने उसके गदा प्रहार को रोककर अभिमंत्रित करके छोड़े गए बाण पाश से उस महान असुर को शीघ्र ही बांध लिया। उधर जब मुंड चेतना में आया तब अपने अनुज को पाक शास्त्र में बलपूर्वक बंधा हुआ देखकर कवच पहने हुए वो अपने हाथ में एक सुदृढ़ शक्ति लेकर आ गया। तब भगवती काली ने उसके दूसरे भाई दैन्य मुंड को बड़े वेग से अपने ओर आता देखकर उसे भी बड़ी मजबूती से बांध लिया। हिता तो महावीर्यो चंडमुंड शिशाविव कुर्वती विपुलम हासम आजगामंबिका प्रति आगत्य तामथोवाच यहाणे मो पशु प्रिय रणयज्ञार्थमानीतो दानवो रण दुर्जयो। इस प्रकार महाबली चंडमुंड को खरगोश की तरह पकड़कर जोर जोर से हंसते हुए कालिका अंबिका के पास जा पहुंची। उनके पास जाकर वो कालिका कहने लगी, हे प्रिय, मैं रणयज्ञ में पशु बलि के लिए इन रण दुर्जय दानवों को यहाँ ले आए हैं, आप इन्हें स्वीकार करें। आवनी तो तदा वीक्ष चंडिका तो विकाव इव अंबिका कालिकां प्राहा माधुरी संयुतम वचे वदम्मा कुरु मामुंच चतुरासी रणप्रिय देवानां कार्य संसिद्धि कर्तव्यातरसातया। तब उन लाए गए दोनों दैनों को भेड़िए की तरह दीनहीन देख करके भगवती अंबिका ने काली से मधुरता भरी वाणी में कहा, हे रणप्रिय, न इनका वध करो और ना छोड़ो ही। तुम चतुर हो, अतः किसी उपाय से अब तुम शीघ्र ही देवताओं का कार्य सिद्ध करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, अंबिका की ये बात सुनकर कालिका ने उनसे पुनः कहा, जिस प्रकार यज्ञ भूमि में युग स्थापित किए जाते हैं उसी प्रकार विख्यात युद्ध में बलिदान स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित खड़ग के द्वारा मैं आलम्बन पूर्वक इस तरह इनका वध करूंगी, इससे हिंसा नहीं होगी। ऐसा कहकर देवी कालिका ने तुरंत तलवार से उन दोनों का सिर काट लिया और वे आनंद पूर्वक रुधिरपान करने लगे। सा काले पपोचय रुधिर मुदा एवं दैत्यो हतो दृष्ट्वा मुदितो वाच अंबिका हितं कार्यं सुराणां वेदामध्ये वरं शुभम् चण्डमुंड हतो यस्माद् तस्मात्तेनामुखालिके चामुण्डेति सुविख्यातम् चामुण्डेति सुविख्यातम् भविष्यति धरातले। इस प्रकार उन दैत्यों को मरा हुआ देखकर अंबिका ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने आज देवताओं का महान कार्य किया है।
इसलिए मैं तुम्हें एक शुभ वरदान दे रही हूँ हे कालिके, क्योंकि तुमने चंड मुंड का वध किया है, इसलिए अब तुम इस पृथ्वी लोक में चामुंडा इस नाम से अत्यधिक विख्यात हो गए। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रम संहितायां पंचम स्कंधे चंडमुंड वधेन दिव्याश्चामुंडेति नाम वर्णम नाम षड्विंशो अध्याय। सच्चे दरबार की जय। व्यासवाच हितो तु दानवो दृष्ट्वा हतशेषाश्च सैनिका पलायनं ततः कृत्वा जग्मु सर्वे नृपं प्रति। भिन्नाविशिखे केचित् छिन्करा तथा रुधिरस्तावदेहाश्च रुदन्तो अभियो पुरी। हे राजा, व्यास जन्मेजय से कह रहे हैं, उन दोनों दैत्यों को मारा गया देखकर मरने से बचे सभी सैनिक भागकर राजा शुंभ के पास चले गए। कुछ सैनिकों के अंग बाणों से छिद गए थे, कुछ के हाथ कट गए थे, उनके पूरे शरीर से रक्त बह रहा था। वे सब रोते हुए नगर में उस शुंभ के पास पहुंचे। दैत्यराज शुंभ के पास जाकर वे सब बार बार चीख पुकार करने लगे, हे महाराज हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए, नहीं तो आज हमें कालिका खा जाएगी। उसने देवताओं का मर्दन करने वाले महावीर चंडमुंड को मार डाला और बहुत से सैनिकों को खा गए। अंग भंग हुए हुए हम लोग इस समय भय से व्याकुल है। हे प्रभु, मरे पड़े हाथियों, घोड़ों, ऊंटों तथा पैदल सैनिकों से उस कालिका ने युद्ध भूमि को अत्यंत डरावना बना दिया है। उसने सबर भूमि में रक्त की नदी बना डाली है, जिसमें मांस कीचड़ के भांति मस्तक के केश सेवार के सदृश और टूटे हुए रथों के पहिए भंवर के समान, सैनिकों के कटे हुए हाथ आदि मछली के समान, और सिर जो हैं वो तुम्बी फल के तुल्य प्रतीत हो रहे। वे नदी कायरों को भयभीत करने वाली तथा देवताओं का हर्ष बढ़ाने वाली है। ये महाराज, अब आप दैत्य कुल की रक्षा कीजिए और शीघ्र पाताल लोक चले जाइए, अन्यथा क्रोध में भरी हुई वो देवी आज ही सभी दानों का विनाश कर डालेगी, इसमें लिश मात्र भी संदेह नहीं। सिंहो अपि भक्ष्यत्याजो दानवान् धनुजेश्वर तथैव कालिका देवी हन्ति बाणैरनेकथा। तस्माद्वमपि राजेन्द्र मरणाय मृषामतिम् करोषि सहितो भ्रात्रा शुंभेन कुपितास्य। हे दानवेंद्र,
अंबिका का वाहन सिंह भी युद्ध भूमि में दानवों को खाता जा रहा है और कालिका देवी अपने बाणों से दैत्य सैनिकों का अनेक तरह से वध कर रही है। इसलिए हे राजन, आप भी कोप की वशित होकर अपने भाई निशुंभ सहित मरने का विचार क्यों कर रहे हैं? ही महाराज, राक्षस कुल का नाश करने वाली वह क्रूर स्त्री जिसके लिए आप अपने बंधुओं को मरवा रहना चाहते हैं, यदि वह आपको प्राप्त हो भी गई तो ये आपको क्या सुख प्रदान करेगी? हे महाराज, जगत में जय तथा पराजय ये दोनों देव के अधीन होते हैं। बुद्धिमान को चाहिए कि अल्प प्रयोजन के लिए भारी कष्ट जो है वो ना उठाए। ये प्रभु, जिसके अधीन यह सारा जगत रहता है, उस विधाता का अद्भुत कर्म देखिए कि इस स्त्री ने अकेले ही संपूर्ण राक्षसों का संहार कर डाला है। जीता त्वं लोकपालाना से नियुक्तो हि सांप्रतम् एका प्रार्थयते बाला युद्धायेति सुसंभ्रमे। आप लोकपालों को जीत चुके हैं और इस समय आपके पास बहुत से सैनिक भी हैं, तथापि एक स्त्री युद्ध के लिए आपको ललकार रही है। क्या ये महान आश्चर्य नहीं? पूर्व काल में आपने पुष्कर तीर्थ में एक देवालय में तप किया था। उस समय वर प्रदान करने के लिए लोक पितामह ब्रह्मा जी आपके पास आए थे। हे महाराज, जब ब्रह्मा जी ने आपसे कहा कि महाराज वर मांगो, तब आपने ब्रह्मा से अमर होने की प्रार्थना की थी। देवता, दैत्य, मनुष्य, सर्प, किन्नर, यक्ष और पुरुषवाचक जो भी प्राणी हैं, इनमें से किसी से भी मेरी मृत्यु न हो। तस्मात् त्वां हन्तु कामेशा प्राप्तायोषिधरा प्रभु युद्धमा कुरु राजेन्द्र विचारेवं धियाधुना। हे प्रभु, इसी कारण से यह शिष्ट स्त्री आपका वध करने की इच्छा से आई हुई है, क्योंकि आपको बाकी सबसे न मरने का वरदान है। लेकिन जैसा आपने मांगा कि आपका वध, आपकी मृत्यु स्त्री के द्वारा हो, हे राजन, बुद्धि से ऐसा विचार करके अब आप युद्ध मत कीजिए। देवीशा महामाया प्रकृति परमामता कल्पांत काले राजेंद्र सर्वसंहार कारिणी। इन देवी अंबिका को ही महामाया और परमा प्रकृति कहा गया। हे राजेंद्र, कल के अंत में ये भगवती ही संपूर्ण सृष्टि का संहार करती हैं। उत्पादित्री लोकानां दिवानामीश्वरी शुभा
त्रिगुणातामसा देवी सर्वशक्ति समन्विता अजया चाक्षया नित्या सर्वज्ञा सदोदिता विद्माता च गायत्री संध्या सर्वसुरालया निर्गुणा सगुणा सिद्धा सर्वसिद्धि प्रदाव्या आनंदानंददा गौरी दीवानां प्रदा। महाराज सब पर शासन करने वाले ये कल्याणमय देवी संपूर्णतः तथा देवताओं को भी उत्पन्न करने वाले हैं। ये देवी तीनों गुणों से युक्त हैं, फिर भी विशेष रूप से तमोगुण से युक्त और सभी प्रकार की शक्तियों से संपन्न है। ये अजय हैं, विनाश रहित हैं, नित्य हैं, सर्वत्र हैं तथा सदा विराजमान रहने वाले। वेदमाता गायत्री और संध्या के रूप में प्रतिष्ठित ये देवी संपूर्ण देवताओं को आश्रय प्रदान करते हैं। ये देवी निर्गुण तथा सगुण रूप वाले स्वयं सिद्धि स्वरूपणी संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली अविनाशिनी आनंद स्वरूपा सबको आनंद देने वाले गौरी नाम से विख्यात तथा देवताओं को अभय प्रदान करने वाले। ये बात ऐसा जानकर आप इनके साथ वैर भाव का परित्याग कर दो। हे राजेंद्र, आप इनकी शरण में चले जाइए, ये भगवती आपकी रक्षा करती। आप इनके सेवक बन जाइए और इस प्रकार अपने कुल का जीवन बचा लीजिए। जो दैत्य मरने से बच गए हैं उनकी कृपा से वे भी दीर्घजीवी हो जाएंगे। व्यास से कहने लगे, उन सैनिकों का यह वचन सुनकर देव सेना का मर्दन करने वाले शुंभ ने महान वीरों के पराक्रम गुण से संपन्न यथार्थ वचन कहना प्रारंभ किया। वो शुंभ कहने लगा, मौनम कुर्वन्तु भो मंदा यं भग्नारणाजिरा शीघ्रं गच्छ पातालम् जीविताशा बलियसी। अरे मूर्खो, चुप रहो। तुम लोग युद्ध भूमि से भाग कर आए हो। तुम्हें यदि जीवित रहने के प्रबल अभिलाषा है तो तुम सभी अभी पाताल लोक चले जाओ। देवाधीनम जगत सर्वम का चिंता त्रयी मम देवा तथैव ब्रह्माद्या देवाधीना वयम् यथा। जब ये सारे का सारा संसार ही देव के अधीन है, तब विजय के संबंध में मुझे क्या चिंता हो सकती है? जिसे हम लोग देव के अधीन हैं,
वैसे ही ब्रह्मा आदि देवता भी सदा जीव के अधीन रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश यम अग्नि वरुण सूर्य चंद्र और इंद्र, ये सब देवता सदा देव के अधीन है। हे मूर्खो, तब मुझे किस बात की चिंता? जो होना है वो तो होकर रहेगा। जैसी भवितव्यता होती है उसी प्रकार का उद्यम भी आरंभ हो जाता है। सब प्रकार से ऐसा विचार करके विद्वान लोग कभी शोक नहीं करते। ज्ञानी लोग मृत्यु के भय से अपने धर्म का त्याग नहीं करते। सुखम दुखम तथैवायुर् जीवितम मरणम नृणाम् काले भक्ति संप्राप्ति सर्वथा देव निर्मितम्। ब्रह्मा पतति काले श्री विष्णुश्च पार्वती पति नाशं गच्छन्त्या आयुषो अन्ते सर्वे देवा सवासवान् तथाहमपि कालस्य वशगे सर्वथाधुना नाशं जयावागत स्वस्मि स्वधर्म परिपालिना। समय आने पर देव की प्रेरणा से मनुष्यों को सुख दुख आयु जीवन तथा मरण ये सब निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। अपना अपना समय पूरा हो जाने पर ब्रह्मा विष्णु और महेश भी नष्ट हो जाते हैं। इंद्र सहित सभी देवता भी अपने आयु के अंत में विनाश को प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार मैं भी सर्वथा काल का वश हो गई हूं। अतः अब मुझे विनाश तथा विजय जो भी प्राप्त होगी उसे मैं अपने धर्म का सम्यक पालन करते हुए स्वीकार करूंगा। जब इस स्त्री ने मुझे युद्ध के लिए ललकारा है तब उसके भय से भागकर मैं सैकड़ों वर्ष जीवित रहने की आशा क्यों करूं? मैं आज ही उसके साथ युद्ध करूंगा, फिर जो होना है वो हो। युद्ध में विजय अथवा मृत्यु जो भी प्राप्त होगी उसे मैं स्वीकार करूंगा। देव मिथ्या है ऐसा उद्यमवादी विद्वान कहते हैं। इस प्रकार जो शास्त्र को जानते हैं उन उद्यमवादी विद्वानों की बात युक्ति युक्त भी है। उद्यमेन विना कामम न सिद्ध्यन्ति मनोरथा कातिरायैव जल्पन्ति यद्भाव्यं तद्भविष्यति। अदृष्टं बलवन्मूढा प्रवदन्ति न पंडिता प्रमाणं तस्यै सत्त्वे किं दृश्यं दृश्यते कथम्। बिना उद्यम किए मनोरथ कभी सिद्ध नहीं होते हैं। केवल कायर लोग ही कहते हैं कि जो होना है वो होता ही रहेगा। अदृष्ट प्रारब्ध बलवान होता है ऐसी बात मूर्ख कहते हैं, न कि पंडित जन। प्रारब्ध की सत्ता है इसमें क्या प्रमाण हो सकता है? क्योंकि जो स्वयं अदृष्ट है, जिसको देखा ही नहीं गया है, वो भला कैसे दिखाई पड़ सकता है?
अदृष्टं पापि दृष्टं स्यादेषा मूर्ख विभूषिता अवलंबं विनैवेशा दुःखे चित्तस्य धारणा चक्री समीपि संविष्टा संस्थिता पिष्टकारिणी उद्यमेन विना पिष्टं न भवति सर्वथा। अदृष्ट को कभी किसी ने देखा भी है क्या? ये तो मूर्खों के लिए विभीषण का मात्र है। इसका कोई आधार नहीं है। केवल कष्ट की स्थिति में मन को ढाढ़स देने के लिए ये सहारा मात्र अवश्य बन जाता है। उद्मे च कृते कार्यं सिद्धिं यातीव सर्वथा कदाचित् तस्य न्यूनत्वे कार्यं न एव भवेदपि देशं कालं च विज्ञाय स्वबलं शत्रुजं बलं कृतं कार्यं भवत्येव बृहस्पति वचो यथा। आटा पीसने वाली कोई स्त्री चक्की के पास जाकर के चुपचाप बैठी रहे, ना चक्की चलाए ना उसमें दाना डाले, तो बिना उद्यम किए किसी भी प्रकार से आटा तैयार नहीं हो सकता। उद्यम करने पर ही हर प्रकार से कार्य सिद्ध होता है। जब कभी उद्यम करने में कमी रह जाती है तब कार्य किसी भी तरह सिद्ध नहीं हो पाता है। देश काल अपना बल तथा शत्रु का बल, इन सबकी पूरी जानकारी करके किया गया कार्य निश्चित ही सिद्ध होता है। यह आचार्य बृहस्पति का वचन है। व्यास जी कहते हैं, ऐसा निश्चय करके दैत्यराज शुंभ ने महान असुर रक्तबीज को विशाल सेना के साथ समभुजी में जाने की आज्ञा दे। शुंभ कहने लगा, हे विशाल भुजाओं वाले रक्तबीज, तुम युद्ध भूमि में जाओ और हे महाभाग अपनी पूरी शक्ति लगा करके युद्ध करो। रक्तबीज कहने लगा, हे महाराज, आपको तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं इस स्त्री को या तो मार डालूंगा या तो इसे आपके अधीन कर दूंगा। अब मेरा बुद्धि चातुर्य देखें, मेरे आगे देवताओं की यह प्रिय बाला है ये क्या? मैं इसे युद्ध में बलपूर्वक जीत कर आपकी दासी बना दूंगा। व्यास जी कहने लगे, हे कुरुश्रेष्ठ, ऐसा कहकर महान असुर रक्तबीज रथ पर आरूढ़ होकर अपनी सेना के साथ चल पड़ा। हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल सैनिकों से चारों ओर से आवृत हुआ रक्तबीज रथ पर आरूढ़ होकर पर्वत पर विराजमान भगवती की ओर चल गया। समागतम समालोके देवी शंखम वादयत वेदम सर्वदैत्यानां देवानां मोदवर्धनम्। उसे आया हुआ देखकर देवी ने शंख बजाया। वे शंखनाद सभी दैत्यों के लिए भयदायक और देवताओं के लिए हर्ष बढ़ाने वाला हर्षवर्धक था। उस भीषण शंख ध्वनि को सुनकर वह रक्तबीज बड़े वेग से देवी चामुंडा के पास पहुंचकर मधुर वाणी में उनसे कहने लगा, माले किम्मा भीष्यसि मत्वा त्वं कातरं किल
शंखनादेन तन्वंगी वेसी किम धूम्रिलोचनम। ये वाले, क्या तुम कायर समझकर अपने शंखनाद से मुझे डरा रही हो? हे कोमलांगी, क्या तुमने मुझे धूम्रलोचन समझ रखा है? रक्त बीजोस्मि नामना हम तत्सकाश में भागत युद्धेच्छाचेत कालापि सज्जा भव में। मेरा नाम रक्त बीज है, मैं यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। हे पिक भाषणे, यदि तुम्हारे युद्ध करने की इच्छा हो तो तैयार हो जाओ, मुझे तुमसे भय नहीं है। हे कांते, अब तुम मेरा पराक्रम देखो। अभी तक तुमने जिन जिन कायर दैत्यों को देखा है, मैं उनकी श्रेणी का नहीं हूँ। तुम जिस तरह से चाहो, जैसा चाहो वैसे मेरे साथ लड़ लो। ये सुंदरी, यदि तुमने वृद्ध जनों की सेवा की हो, नीति शास्त्र का अध्ययन किया हो, अर्थशास्त्र पढ़ा हो, विद्वानों की गोष्ठी में भाग लिया हो, और यदि तुम्हें साहित्य तथा तंत्र विज्ञान का ज्ञान हो, तो मेरी हितकर यथार्थ और प्रामाणिक बात सुन लो। रसानांच नवानां वै द्वावेव मुख्यतम गतो श्रृंगारकै शांतिरसो विद्वज्जन सभासुचे त्रयो श्रृंगार एवादो नृपभावे प्रतिष्ठिते विष्णुलक्ष्म्या सहस्तेवे सवित्र्या चतुरानने शचेन्द्र शैल सुत्या शंकरै सह शीरते विल्या वृक्षो मृगो मृग्या कपोत्या जय कपोत के। ही सुंदरी, विद्वानों की स्वभाव में 9 रसों के अंतर्गत श्रृंगार रस तथा शांति रस, ये 2 रस ही मुख्य माने गए हैं, और उन दोनों में भी श्रृंगार रस रसों के राजा के रूप में प्रतिष्ठित। इसी के प्रभाव से विष्णु लक्ष्मी के साथ, ब्रह्मा सावित्री के साथ, इंद्र शची के साथ और भगवान शिव पार्वती के साथ निवास करते हैं। उसी प्रकार वृक्ष लता के साथ, मृग मृगी के साथ और कपोत कपोती के साथ आनंद पूर्वक रहते हैं। इस प्रकार जगत के समस्त जीवधारी संयोग जनित सुख का अत्याधिक उपभोग करते हैं। जो लोग भोग तथा वैभव का सुख नहीं प्राप्त कर सके और अन्य जो कातर मनुष्य हैं, वे निश्चय ही मूर्ख हैं और देव से वंचित होकर यति हो जाते हैं। मधुरालाप निपुणैरता शांति रसे हिते ज्ञानम कवच वैराग्यम वर्तमाने मनो भवे लोभे क्रोधे च दुर्दर्शी मोहि मति विनाश के तस्मात् त्वमपि कल्याणी गुरुकांतम मनोहरम। हे देवी, संसार के रस का ज्ञान न रखने वाले लोग मीठी मीठी बात बोलने में निपुण धूर्तों तथा वंशकों द्वारा ठग लिए जाते हैं और सदा शांत रस में निमग्न रहते हैं, किंतु काम, लोभ, भयंकर क्रोध और बुद्धिनाशक मोह के उत्पन्न होते ही कहाँ ज्ञान रहता और कहाँ वैराग्य रहता है। ये दोनों टिकते ही नहीं।
अतीव ही कल्याणी, तुम भी देवताओं पर विजय प्राप्त कर लेने वाले मनोहर तथा महाबली शुंभ तथा निशुंभ को पति बना लो। व्यास जी कहते हैं, इतना कहकर वह रक्त बीज देवी के सामने चुपचाप खड़ा हो गया। उसकी बातें सुनकर वे चामुंडा, कालिका और अंबिका हंसने लगी। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्राम संहितायां पंचम स्कंधे रक्त बीज द्वारा देवी समीपे शुंभ निशुंभ संवाद वर्णम नाम सप्तविंशो अध्याय। सच्चे दरबार की